मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हो भव्या एकेडमी। मैं B.R. चौधरी आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अपन लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लासेज देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक अपन ने लगभग 15 क्लास देखी हैं। और आज की क्लास है वो संविधान के भाग 5 में अपन ने कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ लिया। और अब आज की क्लास में अपन उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें अपन जो है उपराष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात कर लेंगे और उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति को शपथ किस प्रकार से दिलाई जाती है उसकी बात करेंगे, उपराष्ट्रपति को हटाया किस प्रकार से जाता उसकी बात करेंगे, और उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है अर्थात शक्तियाँ क्या है वो पढ़ेंगे। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य पदेन सभापति के रूप में किस प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं उसकी बात करेंगे। उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में बात करेंगे और निर्वाचन आयोग द्वारा इनका निर्वाचन कराया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मित्रों आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दोस्तों पद है जो USA से लिया गया है, USA के संविधान से प्रभावित है। उपराष्ट्रपति अपने देश की वरीयता क्रम में दूसरा पद है। वरीयता क्रम में देश का दूसरा पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। पहला पद अपन ने पढ़ लिया था, प्रथम नागरिक कौन थे? राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर के वरीयता क्रम में आते हैं। दूसरा सर्वोच्च पद भारत का। आधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आते हैं और ये पद अपन ने USA के संविधान से अपनाया है। चलिए आगे अपन बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के अनुसार उसकी क्या किन बातों का वर्णन है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में था? 52 में था। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। किसके? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। संविधान का अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कामों में से भी ये एक है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उपराष्ट्रपति के दो काम होते हैं महत्वपूर्ण। एक तो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, और दूसरा जब भी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होगी किसी कारणवश, तब उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति को वे सभी सुविधाएं और शक्तियां प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को होती हैं। अर्थात राष्ट्रपति में जो पावर्स होती हैं, जो कार्य होते हैं, जो शक्तियां होती हैं, वो सारी की सारी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उनमें भी वो सभी की सभी शामिल होती हैं। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करते हैं। अपन ने देखिए राष्ट्रपति की योग्यताएं भी पढ़ी, उसमें भी महत्वपूर्ण योग्यताएं जैसे एक नंबर पे क्या थी? वो भारत के नागरिक हो। यहाँ भी ये सेम है, भारत के नागरिक हो। दूसरी क्या थी? जो है उनकी आयु 35 वर्ष हो। यहाँ भी 35 वर्ष की बात की गई है। उपराष्ट्रपति की आयु भी 35 वर्ष हो। तीसरी वहाँ था लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ इसकी जगह चेंज है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी यहाँ है लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं हो। ये उपराष्ट्रपति की क्या है? योग्यताएं हैं। योग्यताओं में जैसे भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर नहीं हो।
ये 4 योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति क्या बन सकता है? उपराष्ट्रपति का फोरम बनने के योग्य होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति को 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक की ज़रूरत होती है। वो अपने उसी जो इनका निर्वाचक मंडल होता है उसी में से ही होने चाहिए। इसके अलावा 15,000 रुपये जो है जमानत राशि है वो जमा करानी होती है। चलिए अब अपन बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की और निर्वाचक मंडल की। अपन ने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी देखा था, जिसमें कौन कौन थे बच्चों? याद करो आप, कौन थे? एक तो थे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, थे कि नहीं थे? और दूसरे विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य। और तीसरे कौन थे? जो थे पांडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। पांडुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ उपराष्ट्रपति में कौन होगा? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य कौन होंगे? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, अर्थात संसद के सभी सदस्य। मित्रों, यहाँ पर आपको क्या फ़र्क समझ में आया है? वहाँ पर केवल निर्वाचित सदस्य थे। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित भी लेते हैं और मनोनीत भी लेते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ये भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार है। तो सबसे पहले निर्वाचन विधि की बात करते हैं। अपन ने अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि देखी थी, तो यहाँ उपराष्ट्रपति की देखेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से यहाँ भी चुनाव होता है, वहाँ भी होता था। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली वहाँ भी अपनाई गई थी, यहाँ भी अपनाई गई है। वहाँ एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के लिए निश्चित कोटा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सर्वाधिक मत प्राप्त कर लेगा वो उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली की बात की गई है। इसके लिए 50 प्रस्तावक और राष्ट्रपति के लिए अपन ने देखा था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की ज़रूरत थी, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जमानत राशि वहाँ भी 15,000 रुपये थी, राष्ट्रपति की भी यहाँ भी 15,000 है, जो कि 1/6 कुल वेद मतों का नहीं मिलने पर क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य या कोटा मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। वहाँ पे मत मूल्य निकाला जाता था, जैसे राज्यों की विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता था, सांसदों के मतों का मूल्य निकाला जाता था। यहाँ किसी प्रकार का मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष कब से होता है? जिस दिन से वो शपथ ग्रहण कर लेते हैं उससे अगले 5 वर्ष तक होता है। हालांकि 5 वर्ष से पहले यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो यथाशीघ्र क्या है, वापस चुनाव करवाने की बात कही गई है। जैसे राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव खाली होने के 6 माह के अंदर अंदर करवाना संवैधानिक बाध्यता है। उपराष्ट्रपति का ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र करवाना है वापस चुनाव। हालांकि जो 5 साल का कार्यकाल होता है उससे पहले भी उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। अब अपन
किसको हटाने की बात कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति को। अपन ने पहले पढ़ा था राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया थी? महाभियोग की प्रक्रिया। काफ़ी अंतर है दोनों को हटाने की प्रक्रिया में। और कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत की बात की गई थी। यहाँ न तो कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत की बात होगी और न ही उपराष्ट्रपति को हटाने में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव हमेशा और हमेशा राज्यसभा में पहले लाया जाएगा। ये भी डिफरेंस है। किस सदन में लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। अब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जब किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता था तो लाने से पहले 1/4 सदस्यों की क्या थी? अनुमति जरूरी थी। उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव लाने के लिए पूर्वानुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा उससे 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। वो अपना पक्ष रख सकते हैं या पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें या कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों 2/3 बहुमत जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं है, तत्कालीन सदन की जो सदस्य संख्या है उसके बहुमत से अर्थात साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें और दूसरा सदन भी उससे सहमत हो जाएं, उसी प्रक्रिया से पारित कर दें तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। देखते हैं अपन कैसे हटाया जाता है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर, कौन संकल्प पारित करती है? राज्यसभा। और पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सदन की कुल सदस्यों की बहुमत और लोकसभा उससे सहमत, मतलब सदन में जो भी सदस्य संख्या है उसमें उनका क्या हो? बहुमत हो और उससे लोकसभा सहमत हो जाएं तो हटाया जा सकता है। इससे 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पर बने रहते हैं। पद ग्रहण तक पद पर राष्ट्रपति भी बने रहते हैं और उपराष्ट्रपति भी बने रहेंगे। तब उनका उत्तराधिकारी जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धारित कार्यकाल से पहले यदि उपराष्ट्रपति पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। यहाँ बाध्यता कुछ भी नहीं है, लेकिन यथाशीघ्र चुनाव करवाने की कोशिश रहेगी। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, हालांकि इस बारे में संविधान कुछ भी नहीं कहता। जिस प्रकार से राष्ट्रपति भी कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है, उसके लिए भी कोई बाध्यता नहीं है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए भी कोई बाध्यता नहीं है, वो कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। अब अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख करता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। पहली बात तो यही, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। हाँ, त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। दोनों एक दूसरे को देते हैं त्यागपत्र तो, लेकिन शपथ दोनों को सेम नहीं है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हमेशा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और अपने पद और कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ लेते हैं। यहाँ इन दो शब्दों का ध्यान रखिएगा। संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की शपथ लेते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी लेते हैं? संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। और मंत्री किसकी शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये शपथों में अंतर है। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं किसकी? श्रद्धा निष्ठा संविधान के प्रति, और मंत्री और प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संविधान का अनुच्छेद 71 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव और उससे जुड़े हुए मुद्दों की बात करता है। वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है।
और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई हमेशा और हमेशा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। हाई कोर्ट्स में इसकी रेट नहीं लगती है और रेट भी किसके द्वारा लगाई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है चुनाव में उसी के द्वारा लगाई जाएगी। ये बात की गई है। अब अपन बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की। चलिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। कौन कौन से? एक हो सभापति होता है सभापति के रूप में। दूसरा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं नहीं करते? एक तो सभापति, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसकी भूमिका कई बार बनती है। तो अपन बात करते हैं उसी पे। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस संदर्भ में उनकी शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की भांति होते हैं। आपको पता है लोकसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और उनकी भी जो उस प्रकार की भूमिका वहाँ होती है, इसी प्रकार की दूसरे सदन में, राज्यसभा के सदन में भूमिका होती है। वो किसकी होती है? उपराष्ट्रपति की होती है, अर्थात सभापति की होती है। जब राष्ट्रपति पद उनके त्यागपत्र से, निष्कासन से या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या अन्य किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद है जो रिक्त हो जाए तो वह अर्थात उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय के लिए काम कर सकते हैं उपराष्ट्रपति? तो 6 महीने के लिए। ये आप याद रखिए, कितने माह के लिए? 6 माह। क्योंकि आपको पता होगा जब भी राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीनों में करवाना क्या है? संवैधानिक बाध्यता है। कुछ भी हो जाए 6 माह के अंदर अंदर किसका चुनाव होगा? राष्ट्रपति का होगा ही होगा। तो 6 माह में यदि चुनाव हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति को हटना ही होगा। तो अधिकतम अवधि निर्धारित अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि 6 माह में राष्ट्रपति के चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है। अब उप सभापति के रूप में जब काम करते हैं उपराष्ट्रपति तो ये सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं। सामान्य स्थिति में कभी भी जो सभापति है अर्थात उपराष्ट्रपति है राज्यसभा में मत नहीं देते, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि दोनों तरफ से मत बराबर हो जाएं अर्थात 50-50 हो जाएं तो ऐसी स्थिति में सभापति के रूप में उनको मत देने का अधिकार है और उस मत को क्या कहते हैं? निर्णायक मत देने का उपराष्ट्रपति को अधिकार है। चलिए मित्रों, इस प्रकार से अपन ने उपराष्ट्रपति टॉपिक को, भारत के वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक को पूरा पढ़ा। आप लोगों ने अच्छे से देखा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए मित्रों, अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।